हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे? मैं स्वाति तोमर आप लोगों का बहुत 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 स्वागत करती हूँ RWA ट्यूशन क्लासेस के आपके प्रारंभ नीट हिंदी मीडियम 2025 के स्पेशल बैच में, है ना। तो भाई इस बार जो है 2025 में कौन कौन जो है किस किस प्यारे बच्चे का सपना है डॉक्टर बनने का, वो सारे प्यारे बच्चे एक बार क्लास में आ जाएंगे और उसके बाद हम अपनी आज की बेहतरीन जबरदस्त शानदार क्लास को शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो भाई फटाफट फटाफट एक बार जितने प्यारे बच्चे हैं वो सभी क्लास में आ जाएंगे और उसके बाद देखेंगे हम आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वही जो आपको दिया गया था, कौन सा? चैप्टर नंबर 1। ठीक है भाई, अभी तो हम इसको चैप्टर नंबर 1 कहेंगे क्योंकि सिलेबस हम 11-12 के अकॉर्डिंग करवा रहे हैं, जो कौन सा है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, और उसी का टॉपिक पुंकेश्र, है ना। उससे पहले हम थोड़ा सा जायांग के बारे में बात करेंगे और फिर हम पुंकेश्र पर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए भाई, हेलो 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 एवरीवन। और कैसे हैं? एक बार फटाफट आ जाएंगे, कैसे हैं ये भी बताएंगे मुझे एक बार प्यारी प्यारी सी इमोजी भेजकर। ठीक है, सुरभि, मीनाक्षी, सोबिया, अंशिका, गोरी, विवेक, क्वीन, अतुल, अलाउद्दीन, है ना, या भक्त, पवन, एटीट्यूड गर्ल, विवेक, श्रद्धा और मीनाक्षी, देशराज, एटीट्यूड गर्ल और गौरी सिंह। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, हेलो 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 एवरीवन। ठीक है भाई, फटाफट से एक बार जितने प्यारे बच्चे हैं क्लास में सारे प्यारे बच्चे आ जाएंगे और एक बार जितने प्यारे बच्चे हैं क्लास में एक बार क्लास को शेयर भी कर देंगे ताकि सभी प्यारे बच्चे क्लास में आ सकें। ठीक है, चलिए तो अब हम जो है अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी देरी किए बिना अब हम अपनी क्लास को जो है शुरू करते हैं, जिसमें एक बार देखते हैं सबसे पहले कि आपकी जो क्लास रहेगी क्लास की टाइमिंग क्या है। केमिस्ट्री की क्लास नहीं होगी, केमिस्ट्री की क्लास हो चुकी है भाई, जिसको अविनाश सर ने लिया था। टाइम था जिसका 6 बजे और 4 बजे आपकी होती है फिजिक्स की, 7 बजे आपकी होती है बायो की मेरे साथ, है ना। चलो अब हम बात करते हैं, आपको जैसे पता होगा कि आपको बोला गया था कि ये सिर्फ और सिर्फ जो क्लासेस हैं आपकी 3 दिन ही कहाँ चलेंगी, डेमो क्लासेस 3 दिन ही होंगी। तो मतलब 3 दिन आज तक ही यूट्यूब पर चलनी है। कल से आपकी क्लासेस जो है बेटा, हाँ क्वीन, यही टाइम रहेगा। कल से यही क्लासेस जो है, नहीं विवेक, कल से यही क्लासेस कहाँ? ऐप पर शिफ्ट हो जाएंगी। अब ऐप पर शिफ्ट हो जाएंगी तो आपके लिए क्या जरूरी है? आपके लिए जरूरी है यहाँ पर क्या बेटा, कि आप बैच को कैसे परचेज करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आपका बैच का प्राइस है 999, है ना, और ये कल से होगा। ठीक है, देखिए जब तक आपका जो है डेमो क्लासेस चलने वाली थी, यानी कि आज तक 17 जुलाई तक ये बैच आप ये वाला कोड अप्लाई करके, अभी भी लास्ट मौका है, ठीक है, क्या खरीद सकते हैं। ठीक है, आप जो है 699 में कोर्स खरीद सकते हैं। ठीक है, देखिए आपको जो है क्या क्या मिलेगा इसमें भाई, लाइव क्लासेस हैं, डाउट ग्रुप है, क्लास का नोट्स है ना, मॉक टेस्ट है, एक्सपीरियंस्ड टीचर है और ये हेल्पलाइन नंबर है। अगर किसी प्यारे बच्चे को कोई भी किसी भी तरह की क्वेरी है तो बिल्कुल आप इस पर पूछ सकते हैं। ठीक है, डीपीपी मिलेगा, लेकिन जो है अंकित यादव अभी नहीं, अभी तो मॉक टेस्ट आपका शुरू किया जाएगा जब आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे। अभी पढ़ाई नहीं है तो फिर क्या मतलब, कैसे होगा। ठीक है, चलिए मैम बैच ले लिया है, ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं कि कोर्स को परचेज कैसे करना है। भैया आप सबसे पहले ऐप डाउनलोड कर लेंगे RWA, वहां से पेड क्लासेस पर जाएंगे, वहां से बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है आपको ये प्राइस दिखेगा, जिस पर अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो आपका प्राइस हो जाएगा 699 और आप इस तरह से अपने बैच को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो बस ये प्रोसीजर है। चलिए तो भाई अभी ऐसा क्या है कि आज जो है इतने कम कम बच्चे आए हैं, बाकी कहाँ हैं भाई, बाकी कहाँ हैं? ठीक है, बाकी बच्चे कहाँ हैं? एक बार जितने प्यारे बच्चे हैं क्लास में, एक बार सारे प्यारे बच्चे जो हैं क्लास को लाइक भी कर देंगे, क्योंकि भाई देखो मुझे लाइक भी बड़े कम कम दिख रहे हैं, और साथ में एक बार सारे प्यारे बच्चे जो हैं क्लास को शेयर भी कर देंगे। ठीक है, साथ में सारे प्यारे बच्चे शेयर भी कर देंगे। थैंक यू सो मच अंकित यादव। ठीक, चलिए तो अब जो है हम अपनी क्लास को स्टार्ट
करते हैं। ठीक है, अब जो है हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और जिसमें हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कल का मैं एक बार फटाफट से आपको क्या दिखा देती हूं। नहीं अल्लादीन बेटा, अगर आप जो है उसमें आपने कूपन कोड अप्लाई किया था, अगर आप कूपन कोड अप्लाई किए हैं, ठीक है, तो जो है आपको वो मतलब कम में मिल जाएगा। ठीक है, तब आपको कम में मिल जाएगा। ठीक, आपको अप्लाई करना था। चलो तो अब हम चलते हैं। ठीक है अभी हम लोग बात करते हैं और अब हम आ जाते हैं आपकी क्लास में चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो भाई देखो, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, जो आपका क्या है, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, उसमें पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, कल मैंने आपको फ्लावर का पूरा स्ट्रक्चर बताया था, और जिसमें क्या है ओके एटीट्यूड किंग। ठीक है, जिसमें हमने क्या देखा था भाई, बाहर इसका सेपल्स प्रेजेंट होती हैं, बाह्य दल, फिर उसके बाद कलरफुल पार्ट होता है दल जो कीट को अपनी ओर आकर्षित करता है और परागकण में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। फिर हमने नर जनन अंग या फिर जिसको एंड्रोशियम कहते हैं, है ना, वो पढ़ा, और फिर उसके बाद फीमेल, है ना, जो क्या है बेटा गाइनोशियम या जायांग जिसको कहते हैं, वो सारी चीजें हमने पढ़ी थी। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं। तो पुष्प की संरचना में ये सारे पार्ट्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि जो जायांग है, ठीक है, जो जायांग है, जायांग के बारे में मैं आपको बता देती हूं। ये क्या होता है बेटा, ये होता है मादा जनन अंग। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं इसको, मादा जननांग कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये पुष्प का कौन सा वाला पार्ट है। भाई पुष्प का होता है ये मादा जननांग, मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। ठीक है, मादा जनन अंग। ठीक, अब आपने यहाँ पर एक और बात देखनी है। ठीक है, एक और बात देखनी है कि ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, इसी को हम स्त्री केसर कहते हैं, या फिर इसी को पिस्टिल भी कहते हैं। इसी को एक और नाम भी दिया जाता है। ठीक है, मैम मेरा बायो नहीं है, मैथमेटिक्स है। ओके ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर जो स्त्री केसर है, स्त्री केसर को हम और क्या कहते हैं बेटा, इसी को हम अंडप भी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, अंडप भी कहते हैं। अंडप का मतलब क्या है, अंडप का मतलब क्या है, अंडप मतलब इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं कार्पल। ठीक है, इसी को हम कार्पल भी कहते हैं। देखो, जो फीमेल पार्ट है उसी को बेटा कार्पल भी कहते हैं, पिस्टिल भी कहते हैं। और किसी भी फूल में जरूरी नहीं है कि एक ही अंडप हो, वो एक से ज्यादा अंडप भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा अंडप भी हो सकते हैं। कल मैंने अंडप का स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाया था, जिसमें आपने क्या देखा था भाई, फीमेल पार्ट, है ना। आपने कल क्या देखा था, यहां मैंने आपको कल बना के बताया था कि इसमें वृत्तिका, अग्रवृत्तिका और अंडाशय, ये 3 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये 3 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, चलिए अब हम जब बात करते हैं किसकी भाई, अगर हम बात करते हैं यहां पर जो है, अब ये जो अंडप है, ठीक है, अंडप की संख्या कितनी है उसमें बेटा, कल का ही रिवीजन चल रहा है, गोल्डन रॉय, कल की भी बातें बताई हैं मैंने। ठीक, पर आज जो है कल से आधे बच्चे हैं, बाकी आधे कहाँ गए, है ना, आधे कहाँ गए भाई, आधे कहाँ है। एक बार और जितने प्यारे बच्चे हैं, एक बार और फटाफट क्लास को शेयर कर देंगे। ठीक है, एक बार और क्लास को लाइक और शेयर करना है, साथ में प्यारी प्यारी सी इमोजी भेज दो, बाय वाला हार्ट भेज दो। ठीक है, देखो अब वहां पर जो है, जो अंडप है, ठीक है, वहां पर जो अंडप प्रेजेंट है, वो अंडप है ना, वो अंडप कैसे हैं, मतलब वो अंडप कैसे हैं, मतलब भाई उनकी जो संख्या है, उनको संख्या के आधार पर हमने बांटा है। ठीक है, अंडपों को संख्या के आधार पर जो है अलग अलग टाइप के होते हैं। अलग अलग टाइप के कौन से भाई, एक अंडपी भी होते हैं। एक अंडपी क्या है, एक अंडपी नाम से समझ में आ रहा है, नाम से एक अंडपी। मैंने कहा है अगर कोई भी शब्द मुश्किल लगे तो 2 शब्दों में तोड़ देना है बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, और कुछ नहीं करना। अब आपने देखा मोनो कार्पलरी, भाई मोनो का मतलब क्या होता है, या एक का मतलब क्या होता है,
एक का मतलब तो एक ही होता है, मोनो का मतलब भी एक होता है। कार्पलरी शब्द या अंडापी शब्द आपको समझ में आ रहा होगा। हम ऐसे फूल की बात कर रहे हैं जिसमें एक कार्पल या फिर एक अंडप होता है, ठीक है, जिसमें जिसमें क्या होता है बेटा, जिसमें एक कार्पल होता है या फिर एक अंडप होता है, ऐसे फूल को हम ऐसे उसको हम क्या कहते हैं, एकांडपी कहते हैं, ठीक है। तो जायांग जो है, जायांग मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसका, वो किससे, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही अंडप से बना होता है, ठीक है। किससे बना होता है, एक ही अंडप से बना होता है, मतलब इसमें जो है एक ही अंडप प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या होता है, एक ही अंडप प्रेजेंट होता है, और नाम से भी समझ में आ रहा है, नाम से भी समझ में आ रहा है भाई। इसके एग्जाम्पल्स को आप लोग याद रखेंगे। एग्जाम्पल अगर मैं इसमें बताऊं तो इसका एग्जाम्पल होता है जैसे मटर हो गया, ठीक है, जैसे क्या, जैसे चना हो गया। बताओ क्या सभी प्यारे बच्चे इतना समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। अब देखो साइंस मतलब हमको ना बायो को आसान कर देना है, बिल्कुल इजी, ताकि हर चीज जो मैं आपको पढ़ाऊं वो सीधा कहां जाए, आप लोगों के दिमाग में जाए, है ना। तो ये क्या हुआ, एक अंडपी क्या है, एक एक अंडापी, एक अंडप जिसमें है, ठीक है। चलो अब हम आ जाते हैं अगले टर्म पर भाई। ये क्या लिखा है, दुई, दुई का मतलब है दो, अंडपी का मतलब है अंडप, जिसको हम बाई का मतलब भी क्या होता है, दो, कार्पलरी मतलब कार्पल। भाई या तो कह दो इंग्लिश में कि इसमें दो कार्पल होते हैं, या तो कह दो कि इसमें दो अंडप होते हैं। तो कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर दो अंडप होते हैं, ठीक है। अल्लाह दीन अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करिएगा, ठीक है, या जो भी भैया दीदी आपको कॉल उठाएंगे तो आप उनको बता सकते हैं, ठीक, वो आपको प्रोसीजर बताएंगे क्या प्रोसीजर होता है, ठीक। चलिए भाई फटाफट आ जाओ, फटाफट, आज कम कम बच्चे क्यों हैं, है सबके सब तो मुहर्रम नहीं मना सकते, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है। देखो क्लास का समय हो चुका है, ठीक। चलिए तो इसमें क्या होते हैं, अगर जायांग किससे मिलकर बना है, दो अंडप से मिलकर बना है, तो उसको दो अंडापी कहते हैं। और इसका उदाहरण क्या होगा, इसका उदाहरण होगा सरसों, ठीक है। इसका उदाहरण क्या होगा बेटा, सरसों इसका एग्जाम्पल होगा। एग्जाम्पल आपको एक का भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलिए अब हम इसके बाद आ जाते हैं आगे, आगे क्या है, त्रिअंडपी, ठीक है। त्रिअंडपी नाम से क्या समझ में आ रहा है भाई, हर शब्द को तीन में तोड़ दो, मतलब त्र का मतलब क्या हुआ, तीन, और अंडपी वही अंडप। तो बेटा जिसमें जिसमें क्या होगा, जिसमें अगर तीन अंडप प्रेजेंट है तो वो तिरंडपी होगा, ठीक है, तिरंडपी होगा। और इसका उदाहरण क्या होगा बेटा, इसका उदाहरण होता है प्याज, ठीक है। इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण है प्याज। ऐसी कंडीशन हमें किस में देखने को मिलती है कि जिसमें तीन अंडप हो, भाई प्याज में देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, हाँ 12th की क्लास चलती है आपकी ऐप पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है बहु अंडपी, मल्टी कार्पलरी। भाई बहु क्या है, यहां पर बहु क्या है, वो वाली बहु नहीं, फिर कौन सी बहु की बात चल रही है, बहु का मतलब होता है बहुत सारे, बहु का मतलब क्या होता है, बहु का मतलब होता है बहुत सारे, और अंडपी तो है ही अंडप, अंडपी तो है ही अंडप, यही कार्पल यानी कि अंडप, मल्टी का मतलब है बहुत सारे। तो अगर किसी जायांग में बहुत सारे अंडप हैं, है ना, मतलब 5-6 से भी ज्यादा अगर अंडप है, तो ये क्या होगा, तो ये क्या होगा, ये होगा बहुअंडपी। अच्छा मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, आप नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चीजों को पॉइंट्स में लिखेंगे ऐसे ही, ठीक है, चीजों को ऐसे ही पॉइंट्स में लिखेंगे, ठीक है बेटा। तो ये क्या होगा, ये होगा बहुअंडपी। और इसका एग्जाम्पल क्या है भाई, इसका एग्जाम्पल है पोसत, है ना, इसका एग्जाम्पल है क्या, पोसत। भाई पोसत क्या होता है, पोसत होता है ओपियम,
ठीक है, ओपियम, बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा क्या लेते हैं, ड्रग्स भी लेते हैं, है ना, वहां पर ओपियम पोषक पौधा हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है चैप्टर नंबर 8 जब आपका आएगा मानव स्वास्थ्य और रोग, तो वहां उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, वहां उसमें पढ़ेंगे। बताओ क्या आपको इतनी चीजें समझ में आई या नहीं आई। एक बार देखो मैंने फटाफट से क्या बताया। हम लोग बेटा पढ़ रहे हैं फीमेल पार्ट कौन सा, जायांग। जायांग यानी कि जो पुष्प का कौन सा मादा जननांग होता है, जिसमें मैंने आपको बताया जरूरी नहीं है किसी भी फूल में एक ही अंडप हो, एक से ज्यादा अंडप भी होते हैं, और अगर एक अंडप होता है तो हम टर्म यूज करते हैं एकांडपी। ऐसे ऐसे शब्द आते हैं, कभी कभी वो आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर देते हैं, इसलिए छोटे छोटे टर्म्स को आपको याद रखना है। ठीक है, द्विअंडपी मतलब 2 अंडप हो गए, त्रिअंडपी मतलब 3 अंडप, बहुअंडपी मतलब बहुत सारे अंडप, और वो क्या होगा, बहुअंडपी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है। अब इसी में ही एक और टर्म आती है, इसी में एक और टर्म आती है। भाई कौन सी टर्म आती है, भाई ये कौन सी शब्द टर्म आ गई, संयुक्तांडपी और व्युक्तांडपी, है ना। ये क्या चल रहा है, संयुक्त और व्युक्त। भाई संयुक्त को हम क्या कहते हैं, संयुक्त को हम क्या कहते हैं, देखो संयुक्त का मतलब होता है सिनकार्पस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सिनकार्पस। आप जो है टर्म्स को दोनों लैंग्वेज में याद रखेंगे। ठीक है, देखो संयुक्त का मतलब आप लोगों को अच्छे से पता है। ठीक है, संयुक्त का मतलब आपको बहुत अच्छे से, संयुक्त का मतलब होता है कि भाई जब ये कैसे हो, जुड़े हुए, है ना। संयुक्त का मतलब क्या है, जुड़े हुए। अंडपी, अंडपी मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम अंडप की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, हम अंडप की बात कर रहे हैं। मतलब जब उसमें बहुत सारे अंडप हो और वो क्या हो, सारे एक साथ जुड़े हुए हो, तो तब हम क्या टर्म यूज करेंगे बेटा, तब हम संयुक्त अंडपी यूज करेंगे। बताओ क्या इतना समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, इतना समझ में आया या नहीं आया, बिल्कुल। तो इसमें कैसे हैं, जुड़े हुए अंडप हैं, है ना। कैसे हैं बेटा, इसमें जुड़े हुए। भाई सिन का मतलब भी इंग्लिश में फ्यूज्ड होता है, सिन का मतलब भी फ्यूज्ड, और फ्यूज्ड का मतलब होता है जुड़े हुए। कार्पस शब्द से आया कार्पल। ठीक है, कार्पस शब्द से क्या आया, कार्पल आया। तो इसमें भी क्या होता है, अगर अंडप, ठीक है, जब अंडप क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जब अंडप क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तब हम क्या टर्म यूज करते हैं, संयुक्तांडपी यूज करते हैं। अब आता है व्युक्तांडपी, है ना। व्युक्त का मतलब क्या हुआ, भाई व्युक्तांडपी को कहेंगे एपोकार्पस। ठीक है, इसको कहेंगे एपोकार्पस। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एपोकार्पस। इसका मतलब क्या होता है, व्युक्त का मतलब होता है अलग अलग, है ना। व्युक्त का मतलब क्या होता है, व्युक्त का मतलब होता है अलग अलग, और अंडपी तो है ही क्या, अंडप। अंडपी तो है ही क्या, अंडप। तो बताओ, ठीक है, अब देखो अगर आपने बायो में ऐसे शब्दों को तोड़ना शुरू कर दिया, ठीक है, तोड़ने से मतलब ये नहीं कि उनको अलग कर देंगे, मतलब तोड़ने से ऐसे आसान तरीके से अगर आपने समझना शुरू कर दिया, तो बेटा ये बिल्कुल इजी हो जाएगा, बिल्कुल इजी। तो यहाँ पर जो अंडप होते हैं, ठीक है, इसमें अंडप कैसे होते हैं, यहाँ पर जो है अंडप पृथक पृथक होते हैं। पृथक से क्या मतलब है, पृथक का मतलब है अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसमें अंडप कैसे होते हैं, पृथक पृथक होते हैं। ठीक है, पृथक पृथक होते हैं, पृथक पृथक होते हैं। और इसमें अंडप क्या है, ठीक है, यहाँ पर अंडप क्या है, यहाँ पर अंडप एक साथ जुड़े होते हैं। अंडप क्या है, इसमें इसमें एक साथ जुड़े थे, और इसमें क्या है, पृथक पृथक थे। बताओ क्या इतना क्लियर है या नहीं, इसमें जुड़े रहते
हैं। बताओ बेटा, क्या इतना क्लियर है सभी प्यारे बच्चों को? तो हम इसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, अगर जितना बताया है, ठीक है, जितना बताया, ये कुछ कुछ शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट है जो बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट एक बार है बताओ। और भाई आज जो है इतने कम बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, इसका रीजन मुझे समझ में नहीं आ रहा। ना होली है, ना दिवाली है, ना किसी की शादी है, ना आईपीएल है, फिर इतने कम बच्चे क्यों हैं? ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं। हमने कल अंडप जो पढ़ा था, हमने जो कल अंडप पढ़ा था, उसमें हमने इसका क्या पढ़ा था बेटा? हमने इसके पार्ट्स पढ़े थे, है ना, इसके पार्ट्स पढ़े थे। और याद करो, ओवरी, ये वाला पार्ट था ओवरी, है ना, ये क्या है? ये अंडप है, और इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और वो 3 पार्ट्स कौन से हैं? वो 3 पार्ट्स कौन से हैं भाई? ये है ओवरी। ठीक है, ये क्या है? ये है ओवरी। अब जो ये ओवरी है, हम ओवरी को क्या कह सकते हैं सिंपल शब्दों में? कि भाई ये क्या होता है? फूल का फूला हुआ भाग। ठीक है, ये क्या है बेटा? ये है फूला हुआ भाग। ठीक है, ये कौन सा वाला भाग होता है? ये होता है बेटा फूला हुआ भाग। ठीक है, फूला हुआ भाग। और इसी के अंदर क्या होती है? इसी के अंदर एक गोलाकार संरचना होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जब आप देखोगे तो एक जो है कैसी गोलाकार संरचना होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? एक गोलाकार संरचना होती है। भाई गोलाकार संरचना कैसी है? ठीक है, गोलाकार संरचना, यहां खाली जगह है इसमें, और यहां पर एक संरचना होती है अंडाशय के अंदर, जो कैसी है? जो दिखने में गोल है। जो दिखने में कैसी है बेटा? जो दिखने में गोल है। और इसी गोल संरचना को हम क्या कहते हैं? इसी गोल संरचना को हम बीजांड कहते हैं। ठीक है, इसी गोल संरचना को हम क्या कहते हैं बेटा? इसी गोल संरचना को हम बीजांड कहते हैं। बताओ, क्या इतना क्लियर है सभी प्यारे बच्चों को या नहीं? ठीक है, एक बार बताएंगे सभी प्यारे बच्चे, क्या इतना क्लियर है या नहीं? भाई ये फूला हुआ भाग है, अंदर एक गोलाकार संरचना है जिसका नाम हमने बीजांड कहा है। और अब याद करो, मैंने स्टार्टिंग में जब आपको बताया था आवर्त बीजी क्या होते हैं, भाई यहां से कनेक्ट कर लो, है ना। जो बीजांड है, यही बीजांड आगे जाके किस में विकसित होता है? बीज में। यही बीजांड आगे जाके बीज में, और जो अंडाशय है ये किस में विकसित होता है? फल में। ठीक है, तो अंडाशय वाला भाग किस में बदल जाएगा निषेचन के बाद? बेटा फल में। और जो बीजांड है वो किस में बदल जाएगा? बीज में। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हुआ कि बीज जो है, ठीक है, जो बीज है, बीज कहां होता है? भाई फल के अंदर होता है। बताओ समझ में आया या नहीं आया? ठीक है भाई, आपको भी जितनी बातें मैंने अभी तक समझाई हैं बेटा, वैसे तो बहुत इजी है, बच्चों वाली चीजें हैं, बच्चों वाली, ये सब आप पढ़ के भी आए हैं। ठीक है, सारे टर्म्स। इसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट क्या है? वर्तिका। वर्तिका क्या होता है? ठीक है, अगर वर्तिका की बात करूं तो ये एक नालीकार संरचना होती है। कैसी होती है? ये होती है एक नलिकार संरचना, है ना। कैसी होती है? नलिकार संरचना होती है। नलिकार संरचना से क्या मतलब है? आपने यहां पर इमेज देखी थी, है ना, ये देखो। ठीक है, कैसी संरचना है भाई? ये है स्टाइल, वर्तिका। ठीक है, ये क्या है? ये है स्टाइल, यानी कि वर्तिका। और जब आपने देखा ये कैसी संरचना है बेटा? ये है नलिकाकार संरचना। ठीक है, कैसी है? नलिकाकार संरचना। भाई मजा नहीं आ रहा क्या पढ़ने में? एक बार बता दो। ठीक है, एक बार बताओ। आ रहा है तो फटाफट से प्यारी प्यारी सी इमोजी भेजेंगे। ठीक है, कैसी है? नलिकाकार संरचना। पतली सी है, नलिका जैसी, है ना, नलिका जैसी। आ रही है तो भाई प्यारी प्यारी सी इमोजी भेज दिया करो, मुझे कैसे पता लगेगा बच्चा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, कैसी है? नलिका। अब ये क्या काम करती है भाई? ये नीचे वाला पार्ट है अंडाशय, ऊपर वाला पार्ट है वर्तिकाग्र, दोनों को आपस में जोड़ने का भी काम करती है। बताओ करती है या नहीं करती? ठीक है, करती है या नहीं करती? चलिए अब हम देखते हैं, तो ये क्या करता है भाई? ठीक है, इसका काम क्या है?
इसका काम क्या है? ये अंडाशय से वृत्तिका को जोड़ती है, सॉरी वृत्तिकाग्र को, है ना। ये जो है ये अंडाशय से किसको जोड़ रही है? अंडाशय से वृत्तिकाग्र को, है ना। किसको जोड़ती है? वृत्तिकाग्र को जोड़ती है भाई, वृत्तिकाग्र को जोड़ती है। बताओ इतना क्लियर है या नहीं? बेटा आपने देखा ये पार्ट कौन सा था? ये पार्ट है वृत्तिकाग्र, है ना, ये पार्ट वृत्तिकाग्र। ये वाला पार्ट कौन सा है? ये पार्ट है अंडाशय। क्या इसने अंडाशय और वृत्तिकाग्र को आपस में जोड़ा या नहीं जोड़ा? ठीक है, जोड़ा या नहीं जोड़ा? ठीक है मनु मिश्रा, ये तो बहुत इजी टर्म्स है, आपको शब्दों पर ध्यान देना है, शब्दों पर, शब्द क्या लिखा है, ठीक है, आपको शब्दों पर ध्यान देना है बेटा। ओके 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 ओके, ठीक है। चलो अब हम जो चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्या है? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है वृत्तिकाग्र। भाई वृत्तिकाग्र क्या होता है? वृत्तिकाग्र मैंने अभी अभी आपको दिखाया है ना। वृत्तिकाग्र क्या होता है? ये है वृत्तिकाग्र, ठीक है। ये वाले पार्ट को क्या कहेंगे? इस वाले पार्ट को कहेंगे वृत्तिकाग्र, मतलब स्टिग्मा, ठीक है। इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे? इस वाले पार्ट को कहेंगे वृत्तिकाग्र, ठीक। चलो अब देखते हैं बेटा वृत्तिकाग्र क्या है। अच्छा देखो एक बात बताती हूँ आपको, रटना क्यों है? रटना तो है ही नहीं भाई, जो क्लास में पढ़ा है उसको क्लास में ही याद कर लेना है। अब मैंने पीछे क्या क्या पॉइंट लिखे बताओ। देखो हमने यहां से पढ़ना शुरू करा कि जो अंडक है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है अंडाशय। अंडाशय क्या है? ठीक है, अंडाशय क्या है भाई? अंडाशय है फूला हुआ भाग। क्या ये आपको फूला हुआ नहीं दिख रहा? बताओ, है ना भाई, मेरे साथ साथ याद हो जाएगा। बस ध्यान से देखो यहाँ क्या पॉइंट लिखा है, यहाँ क्या बना है भाई? फूला हुआ भाग है, ठीक है। इसके अंदर एक संरचना है, कैसी दिख रही है वो संरचना? अंदर एक संरचना है, कैसी है? गोलाकार संरचना है। उसका नाम क्या है भाई? उसका नाम बीजांड है। जो चीज अंदर है उसका नाम है बीजांड। और ये जो बीजांड है, ये बीजांड ही बीज बनाता है और ये अंडाशय फल में बदल जाता है, ठीक है भाई। चलो अब हम बात करते हैं इसके बाद किसकी? वृत्तिका की, ठीक है। अब हम किसकी बात करते हैं बेटा? अब हम बात करते हैं वृत्तिका की। कि वृत्तिका क्या है भाई? जब आपने देखा है ना, जब आपने देखा कि वृत्तिका क्या है, तो वृत्तिका कैसी संरचना है? पतली सी है, पतली नाली जैसी लग रही है। यहाँ क्या लिखा है? नलिकाकार संरचना, ठीक है भाई, आंखों से दिख रहा है वही लिखा है। बताओ याद हुआ? बता दो मेरे साथ साथ ही याद हो गया होगा, ठीक है, याद हो गया होगा। विवेक यादव एक बार अपडेट कर लीजिए या फिर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करिएगा, ठीक है बेटा। अब देखिए दूसरा, ये क्या कर रहा है? यहाँ ऊपर वृत्तिकाग्र है, नीचे अंडाशय है। क्या इसने दोनों पार्ट्स को जोड़ रखा है कि नहीं जोड़ रखा? भाई इसने इसको जोड़ रखा है, यही बात हमने लिखी। अंडाशय से वृत्तिकाग्र को जोड़ता है, बात खत्म, है ना, बात खत्म। बताओ अब हम इसके बाद आ जाते हैं अगले पार्ट पर, जिसको वृत्तिकाग्र कहा है। वृत्तिकाग्र क्या है? ये अंडप का शीर्षस्थ भाग होता है, ठीक है। ये क्या है? ये अंडप का कौन सा भाग है? शीर्ष। शीर्ष का मतलब क्या है भाई? शीर्ष का मतलब होता है जो सबसे ऊपर है। बताओ ये हमारा क्या है? ये हमारा कौन सा भाग है? क्या ये हमारा सिर नहीं है? है तो ये भी तो, ये अंडप का क्या है? ये अंडप का क्या हुआ? सिर वाला भाग। तो हम इसको ये नहीं कह सकते आसान शब्दों में कि ये अंडप का कौन सा भाग है बेटा? ये अंडप का शीर्षस्थ भाग है, ठीक है। ये अंडप का क्या है? शीर्षस्थ भाग है, ठीक है बेटा। ये अंडप का क्या है? शीर्षस्थ भाग है। शीर्षस्थ का मतलब है जो बिल्कुल शीर्ष पर है, बिल्कुल ऊपर की ओर है, ठीक है। जो कहाँ है? बिल्कुल ऊपर की ओर है। भाई जब भी कोई परागकण आता है, इसका काम क्या है बेटा? कोई परागकण अगर आएगा तो वो सबसे पहले इसी पर गिरेगा, ठीक है। कोई अगर परागकण आता है तो परागकण इसी पर ही गिरता है, ठीक है। परागकण कहाँ गिरेगा? इसी पर गिरेगा। तो परागकण हम क्या कह सकते हैं कि परागकण इसी पर गिरता है ना। परागकण इसी पर गिरता है, ठीक है। परागकण इसी पर गिरता
है। ठीक है, बताओ बेटा क्या आपको मेरे साथ याद हुआ या नहीं हुआ? हाँ, परागकण मतलब पोलन ग्रेन, बताऊंगी अभी ये सब चीजें भी। ठीक है, देखिए अभी वापस एक बार और, ठीक है, एक बार और फटाफट से 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगाएंगे और एक बार रिवाइज कर लेंगे। गाइनोशियम यानी कि जिसको हमने अंडप नाम दिया, जिसको हमने स्त्रीकेसर नाम दिया, आपको नाम से याद हो जाना चाहिए। स्त्रीकेसर मीन्स, स्त्री मतलब क्या? फीमेल, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात कर रहे हैं, जिसको जायांग भी कहते हैं। ठीक है, इसी को अंडप भी कहते हैं। सारे नाम ऐसे हैं जो अपने आप में ऑलरेडी बता रहे हैं कि भैया हम लड़की, फीमेल, स्त्री, है ना, कौन से पार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब हमने देखा कि इसमें ये जो अंडप है, ठीक है, ये जो अंडप है, ये अंडप एक भी हो सकता है। एक है तो क्या टर्म यूज करेंगे? यहां देखो नाम से समझ में आ रहा है, एक अंडपी। भाई अंडपी आ रहा है तो मतलब अंडप की बात कर रहे हैं, एक है तो मतलब एक है बस, है ना। दूसरा दुई अंडपी मतलब दो की बात कर रहे हैं। ठीक है, तिर मतलब तीन की, बहु मतलब बहुत सारे की बात कर रहे हैं। ठीक है, और जो है नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट आपने देखा दो टर्म और है। संयुक्त, संयुक्त वर्ड कहीं पर भी आ रहा है समझ जाओ, मतलब जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये कैसे अंडप हुए? आपस में जुड़े हुए हैं। व्युक्त मतलब अलग अलग है, व्युक्त का मतलब ही क्या होता है? अलग अलग। तो बस अब आपको शब्दों पर ध्यान देना है और अब आप समझ गए। आई होप यहां तक हमने जितनी चीजें पढ़ी हैं, जितनी भी टर्म्स मैंने अभी तक आपको बताई हैं, वो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि देखो बहुत सारी चीजें तो होती हैं, पर एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए मान लो एक टर्म आपके पेपर में आ गया है ना, और जब तक आपको टर्म ही क्लियर नहीं है तो कैसे आंसर करोगे? ठीक है, कैसे आंसर करोगे? चलो भाई अगर इतना क्लियर है, जितना पढ़ाया है, तो एक बार फटाफट से बाय वाला हार्ट भेज दो। ठीक है, चलिए अब हम अगली टर्म पर आ जाते हैं। अगली टर्म क्या है बेटा? बाइसेक्सुअल। ये क्या होता है? ठीक है, बाइसेक्सुअल क्या होता है? ठीक है, बाइसेक्सुअल क्या होता है? बाई का मतलब क्या है? दुई, दुई अभी अभी बताया है, दुई का मतलब दो, दुई का मतलब दो, और बाई का मतलब भी दो। सेक्सुअल या लिंगी का मतलब क्या है? लिंग। ठीक है, लिंग। भाई लिंग क्या है? आपको पता है मेल फीमेल, है ना। तो ऐसे पुष्प की बात कर रहे हैं। कुछ कुछ पुष्प ऐसे होते हैं, जैसे मैंने परसों आपको एक फूल बना के दिखाया था। मैंने आपको परसों नहीं कल, है ना, कल ही मैंने आपको एक फूल बना के दिखाया था, जिसमें आपने क्या देखा था? जिसमें आपने देखा कि जिस फूल के अंदर दोनों पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स से क्या मतलब है? ऐसा फूल बेटा जिसके अंदर नर, है ना, और मादा जनन आंग एक ही फूल के अंदर होते हैं। ये लो जी, ये फीमेल पार्ट हो गया इसी के अंदर। और यहां पर आपने देखा ये इसके अंदर नर वाला पार्ट भी है। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है? ये नर वाला भाग भी है। आपको समझ में आ रहा होगा क्या शब्द लिखा है बेटा? क्या शब्द लिखा है? बिल्कुल सही अभिषेक, नंग, लिंग सॉरी, है ना। दोनों मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी उसी के अंदर है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी उसी के अंदर है। आप देख भी रहे हैं स्त्रीकेसर भी उसी के अंदर है और पुंकेसर भी उसी के अंदर है। तो ऐसा फूल क्या कहलाएगा? ऐसा फूल क्या कहलाएगा भाई? ऐसा फूल कहलाएगा द्विलिंगी यानी कि बाइसेक्सुअल। ये सारी टर्म्स जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर के अंदर आएंगी, तो टर्म्स क्लियर करना बहुत जरूरी है। मान लो मैं बोल रही हूँ द्विलिंगी पुष्प, आपको पता नहीं है द्विलिंगी क्या होता है, तो इसलिए बहुत जरूरी है ना। थैंक यू सो मच आकाश, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक, चलो अब हम देखते हैं। ठीक है, तो द्विलिंगी पुष्प क्या हुआ? ठीक है, द्विलिंगी पुष्प का क्या मतलब है बेटा? द्विलिंगी पुष्प का मतलब है आपका, हम ऐसे पुष्प की बात कर रहे हैं जो आपने यहां पर देखा। ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, है ना। और देखो आप लोग नीट का एग्जाम देने वाले हो, तो ऐसा तो है नहीं क्या आपको लैंग्वेज लाइन टू लाइन लिखना है। तो यहां पर आप ना ऐसे पॉइंट्स में लिखें, आप पॉइंट्स में लिखें कि भाई आपने देखा एक ऐसा पुष्प है, कैसा पुष्प है? जिस पुष्प के अंदर दोनों अंग हैं। दोनों अंग कौन से हैं? मतलब इसी पुष्प के अंदर आपको पुमंग, है ना, पुमंग। भाई पुमंग से समझ में आ रहा है
पू मतलब क्या, पुरुष की बात कर रहे हैं, तो मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रोशियम है ना, और दूसरा क्या, जायांग। भाई आप स्त्री केसर और पुंकेसर भी लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा पुष्प है जिसके अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। कैसा पुष्प है भाई, ऐसा पुष्प है जिसमें क्या है, दोनों दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक, दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक, दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसमें। दोनों कौन से, पुमंग भी है, जायांग भी है। बताओ, नाम से ही समझ में आ रहा है द्विलिंगी। आई होप अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहां पर किसकी, अरे द्विलिंगी वही मतलब बताया ना, मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट है बेटा, ठीक है, उसी के लिए अब हम बात करते हैं, है ना। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताओ मेरे साथ साथ। भाई देखो, अगर हम पढ़ रहे हैं तो ऐसा ही पढ़ना चाहिए कि सीधा दिमाग में जाए, दिमाग के ऊपर ना जाए, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं ये क्या है, एक लिंगी। एक लिंगी तो भाई कुछ कुछ पुष्प कैसे होते हैं, एक लिंगी भी होते हैं, एक लिंगी भी होते हैं। अच्छा, द्विलिंगी में एक एग्जाम्पल है, द्विलिंगी का एग्जाम्पल जैसे गुड़हल, मतलब एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं पर एक लिख लो, जैसे गुड़हल के फूल में होता है, ठीक है, दोनों उसी पे ही होते हैं। नेक्स्ट, एक लिंगी, आप समझ ही रहे हो, एक लिंगी मतलब लिंग, ऐसा फूल, ऐसा पुष्प जो क्या है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही लिंग है ना, मतलब या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। चलो मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देती हूं, ठीक है। चलो मैं आपको डायग्राम 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 बना के दिखा देती हूं, और ये रहा आपका डायग्राम। लो जी भाई, आपने देखा यहां पर, है ना, आपने यहां पर देखा कि हमारे पास एक, ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक पुष्प है, और ये जो पुष्प है, ठीक है, ये जो पुष्प है, इस पुष्प में सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो है, कौन सा वाला पार्ट है, सिर्फ और सिर्फ मादा पार्ट है, सिर्फ और सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। एक ही पार्ट दिख रहा होगा, स्त्री केसर, भाई या तो उसके अंदर स्त्री केसर ही होगा या तो उसके अंदर पुंकेसर ही होगा, ठीक है। दूसरा फूल देखो, दूसरा फूल, एक हरा फूल है, एक गुलाबी फूल है। अब आप मुझे कहोगे मैम गुलाबी वाला तो फीमेल होना चाहिए था, चलो बेटा कोई बात नहीं, मेल फीमेल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दूसरा फूल देखो भाई, दूसरा फूल ऐसा है जिसमें आपने क्या देखा भाई, जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ नर वाला पार्ट आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या नजर आ रहा है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पुंकेसर या पुमंग, और एक में देखो अलग अलग फूल है ना, अलग अलग फूल। बताओ समझ में आया, थैंक यू सो मच शालू, ठीक है बेटा। तो इसमें क्या है, यहां पर स्त्री केसर है, ऐसा पुष्प जो एक लिंगी, यूनि का मतलब भी एक होता है, यूनि का मतलब भी एक होता है भाई, इसमें स्त्री केसर है, मतलब जो एक ही लिंग को दर्शाता है, या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे। देखो या तो पुंकेसर है या तो स्त्री केसर है, ठीक है, या तो पुंकेसर है या तो स्त्री केसर है। समझ में आया बेटा। देखो अब आपने यहां पर क्या देखा कि केवल और केवल इसमें क्या होता है, एक ही अंग होता है, ठीक है, केवल एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है, एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ना, एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जैसे आप ह्यूमन बीइंग्स में देखते हो हमारे अंदर, ठीक, जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक, जिसमें एक में आपने देखा या तो भाई स्त्री केसर होगा या तो पुंकेसर होगा। बताओ इतना क्लियर है या नहीं। इसके एग्जाम्पल पर आ जाते हैं, तो इसका एग्जाम्पल होगा वेरी नाइस, जैसे
जैसे पपीता, उसमें तो पेड़ ही अलग होते हैं, पुष्प का तो छोड़ दो, पेड़ ही अलग होंगे, पेड़ ही अलग होंगे। ठीक है, क्या होगा, पेड़ ही अलग होगा। मैम इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, रितिका आएंगे आएंगे वन बाय वन, एक एक पॉइंट पर। ठीक, चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आपका क्या पॉइंट है, अब है कि भाई जो पुष्पीय पादप हैं, है ना, जो पुष्पीय पादप है उनमें लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है वो उसको कुछ मतलब कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हम इस चैप्टर में बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या है चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पर जो लैंगिक जनन है भाई उसको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। 3 स्टेजेस कौन कौन सी हैं, 3 स्टेजेस कौन कौन सी हैं, तो बेटा 3 स्टेजेस हैं। एक तो निषेचन होना ही है ना, लैंगिक जनन तो तभी होगा, पर निषेचन से पहले क्या चीज जरूरी है, तो बेटा निषेचन से पहले जरूरी है, निषेचन पूर्व जो घटना है कि युग्मकों का निर्माण कैसे होगा, वो स्ट्रक्चर कहां कौन सी है जहां पर वो युग्मक बनेंगे, फिर निषेचन होगा, फिर निषेचन के बाद की घटनाएं कौन सी होंगी वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो हम पहली घटना से स्टार्ट करेंगे, निषेचन पूर्व घटना क्या है, मतलब युग्मकों का निर्माण कैसे होना है। और युग्मकों का निर्माण कैसे होना है, ठीक है, पर युग्मकों का निर्माण कहां होगा, पहले हम ये पॉइंट पढ़ने वाले हैं। तो बेटा आपका पहला पॉइंट क्या है इसमें, पहला पॉइंट है पुंकेसर, जिसको लघु बीजाणुपर्ण भी कहते हैं, या स्टेमन। देखो अब हम स्टेमन के बारे में पढ़ते हैं। भाई स्टेमन पता है ना सबको, स्टेमन पता है ना हम किसकी बात कर रहे हैं। एक बात बताओ आप मुझे, एक बात बताओ आप मुझे, नाम से ही समझ में आ रहा है, पुंकेसर, पुंकेसर मतलब पु मतलब पुरुष की, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात कर रहे हैं। और अब हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ पुंकेसर बना लेते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या बना लेते हैं, पुंकेसर बना लेते हैं। जो पुंकेसर है, ठीक है, ठीक है, पुंकेसर जो है भाई, पुंकेसर को स्टेमन कहते हैं। पुंकेसर जो है इसमें 2 पार्ट से मिलकर बना है। 2 पार्ट्स कौन से हैं भाई, नीचे डंडी जैसी संरचना दिख रही होगी जिसको पुतंतु कहते हैं, जिसको पुतंतु कहते हैं, जो लंबी सी डोरी जैसी संरचना है। ठीक है, सॉरी धागे नुमा संरचना भी कह सकते हैं। ऊपर देखो, ऊपर वाला पार्ट क्या है, ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं परागकोश। कोश का मतलब क्या है, कोश मतलब एक ऐसी जगह जिसने अपने अंदर किसी चीज का भंडारण कर रखा हो। और यहां पर क्या है, ठीक है, यहां पर क्या है भाई, इसने अपने अंदर किसका भंडारण कर रखा है, ढेर सारे परागकणों का कर रखा है। ठीक है, तो अंदर क्या है भाई, अंदर है परागकण, अंदर एक संरचना है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम परागकण कहते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, परागकण मतलब पोलन ग्रेन्स कहते हैं। ठीक है, जिसको हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं। अब ये जो परागकोश है, ठीक है, ये जो परागकोश है बेटा, आप बताओ मुझे परागकोश का स्ट्रक्चर आपको कैसा दिख रहा है ना। आपने देखा परागकोश में मैं हमेशा इसको 2 भागों में बना रही हूं, क्या मेरा मन है कोई डिजाइन बनाने का, जी नहीं। फिर मैं इसको ऐसे क्यों बना रही हूं, फिर मैं इसको ऐसे क्यों बना रही हूं, ऐसा इसलिए बना रही हूं, आपको इसमें दिख रहा होगा, इसको 2 पार्ट्स में 2 भागों में डिवाइड किया गया है। और वो 2 पार्ट कौन से हैं भाई, वो 2 पार्ट कौन से हैं फटाफट बताओ। एक है ना, ये इनको कहते हैं पाली। ठीक है, इस वाली संरचना को हम क्या कहते हैं, इस वाली संरचना को हम कहते हैं पाली। तो इसके अंदर क्या है, एक पाली ये है और एक पाली ये है। ठीक है, एक पाली ये है, एक पाली ये है। तो जो परागकोश है ना, ये कौन सी संरचना है, ये है बेटा परागकोश। ये जो परागकोश है, ये जो परागकोश है, परागकोश जो है किससे मिलकर बना है बेटा, परागकोश 2 पाली से मिलकर बना है। तो मैं इसको सिंपल शब्दों में ये नहीं कह सकती कि परागकोश कैसी संरचना है भाई, परागकोश जो है द्विपालित संरचना है। क्या मैं ये कह सकती हूं या नहीं कह सकती, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। द्विपालित का मतलब समझ में आ रहा है, बताओ, मैं हर एक वर्ड का मतलब आपको बता रही हूं तब से। द्वि का मतलब क्या हुआ, द्वि का मतलब हुआ 2,
ठीक है, दुई का मतलब क्या हुआ, दो। पाली, पालित मतलब पाली, इसके अंदर दो पालियां हैं। तो ये देखिए यहां पर जब आपने देखा इसके अंदर क्या है बेटा, दो पाली से मिलकर बनी जो संरचना है, ठीक है, वो हुई द्विपालित संरचना। और इसमें इसमें जब आप देखते हो हर एक पाली के अंदर भी क्या है, दो कोष्ठक हैं। ठीक है, हर एक पाली के अंदर भी क्या है, हर जो ये एक पाली है, इस पाली के अंदर भी क्या है, एक पाली में दो कोष्ठक हैं। एक पाली में क्या है, दो कोष्ठक हैं। ठीक है, दो कोष्ठक हैं या दो कोष्ठ कह सकते हैं। देखो अगर मैं इसको मैं मान लो मैंने क्या किया, मैंने इसको अब काट के देखा, मेरा मन कर रहा है कि भाई इसको काट के देखते हैं, अनुप्रस्थ कट करते हैं। जब हम इसको कट करके देखेंगे तो ये आपको जो संरचना है कुछ इस प्रकार से नजर आएगी। देखो मैंने ये एक हिस्सा बनाया इसका, एक पाली। अब मैं इसका दूसरा हिस्सा बनाती हूं। ठीक है, अब मैं इसका दूसरा हिस्सा बनाती हूं। ठीक, देखिए अब हमने एक पाली, भाई ये वाला जो पार्ट था, ठीक है, ये वाला जो पार्ट था, ये एक पाली, ये दूसरी पाली। फिर हमने देखा इस पाली में भी दो कोष्ठक हैं, एक कोष्ठक ये, एक कोष्ठक ये, एक कोष्ठक ये, एक कोष्ठक ये। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये कैसी संरचना है, प्रत्येक पाली में दो कोष्ठक हैं। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो एक पाली है उस एक पाली को हम द्विकोष्ठकीय संरचना क्या कह सकते हैं, दो कोष्ठकीय। ठीक है, दो कोष्ठकीय संरचना कह सकते हैं। भाई दो कोष्ठी क्यों बोला, दो कोष्ठी संरचना क्यों बोला, क्योंकि उसके अंदर दो कोष्ठक हैं। ठीक है, दो कोष्ठक हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? ठीक है मैम, ये सब 12th का है। हाँ, ये सब आपने 12th में भी पढ़ा है, बिल्कुल सही, क्योंकि देखिए सिलेबस तो 11 12th का ही है। और अब जो हर एक कोष्ठक है, उस हर एक कोष्ठक के अंदर एक संरचना है, एक लघु बीजाणु धानी है। ठीक है, क्या है, एक लघु बीजाणु धानी है। ठीक है, एक क्या है, एक लघु बीजाणु धानी है। देखो कैसे, ये एक कोष्ठक है, इस एक कोष्ठक में एक लघु बीजाणु धानी, दूसरे कोष्ठक में दूसरी लघु बीजाणु धानी, तीसरे में तीसरी और चौथे में चौथी। क्या आप इतनी बात समझ पाए या नहीं समझ पाए? ठीक है, बताओ क्या इसमें हर एक, कल से क्लास जो है यूट्यूब पर नहीं होगी, ऐप पर शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हर एक के अंदर क्या है बेटा, एक लघु बीजाणु धानी है। ठीक है, क्या है, एक लघु बीजाणु धानी है। इज इट क्लियर और नोट? ठीक है, एक बार बताएंगे सभी प्यारे बच्चे, क्या जितना बताया है वो आपको क्लियर है या नहीं? ठीक है, अंशिका ये आपको पता है स्टेमन है। ठीक है, और ये माइक्रोस्पोरेंजियम कहेंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या इतना क्लियर है या नहीं? ठीक है, एक बार और देखिए, हमने क्या किया बेटा, हमने क्या किया, हमने देखा कि जो हमारे पास प्रागकोश है, प्रागकोश कैसे संरचना है? भाई एक प्रागकोश के अंदर क्या है, दो पालियों से मिलकर बना है, इसीलिए हम प्रागकोश को द्विपालित संरचना कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बाद, हर एक पाली जो है, हर एक पाली के अंदर दो कोष्ठक है ना, दो कोष्ठक है, इसीलिए हमने उसको कहा कि द्विकोष्ठकीय संरचना है ना। द्वि से मतलब आप समझते हैं। ठीक, बताऊंगी वो चारों परत वाला सब पढ़ेंगे, पर ऐसे नहीं है, भाग भाग के थोड़ी पढ़ना है, डीप में पढ़ना है, मतलब चीजों को डिटेल में पढ़ना है। ऐसे नहीं कि कहीं से शुरू किया कहीं खत्म,
है ना, ऐसे नहीं पढ़ना है। देखो फिर हमने देखा कि भाई जो लघु बीजाणु मतलब हर एक कोष्ठ के अंदर एक लघु बीजाणु धानी है। ठीक है, क्या है, एक लघु बीजाणु धानी है। अब आपने देखा हर एक के अंदर एक लघु बीजाणु धानी। ये लघु बीजाणु धानी क्या है, ये लघु बीजाणु धानी ही वो संरचना है। जैसे नाम से समझ में आ रहा होगा भाई, लघु बीजाणु है ना, और धानी, धानी मतलब वो जगह है, वो संरचना है जिसके अंदर क्या हो रहा है भाई, जिसके अंदर लघु बीजाणु बन रहा है। ठीक है, तो यही वो जगह है जहां पर एक्चुअल में लघु बीजाणु बनता है, जहां पर एक्चुअल में पोलन ग्रेन बनता है। ठीक है, जहां पर एक्चुअल में परागकण बनता है, और इसीलिए इनको परागकोश भी कहते हैं, क्योंकि वो परागकण कहां बन रहे हैं, वो परागकण यहीं बन रहे हैं। ठीक है, वो परागकण कहां बन रहे हैं, यही एंथर के अंदर। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा, परागकोश कहा, क्योंकि इसने परागकणों का क्या कर रखा है, भंडारण कर रखा है। बताओ क्या आप शब्दों को समझ पाए या नहीं समझ पाए, भाई फटाफट बता दो। ठीक है, आई होप हमने जितनी चीजें पढ़ी हैं वो आपको क्लियर रही होंगी। एक बार और फटाफट देखते हैं। आपने क्या पढ़ा, एक तो आपने पढ़ा द्विलिंगी पुष्प क्या होते हैं, ऐसे फ्लावर जिसमें दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मींस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब पुमंग और जायांग। एक लिंगी नाम से ही समझ में आ रहा है, जिसके अंदर क्या है, एक सिर्फ और सिर्फ हाँ कनेक्टिव टिश्यू होता है जिनको कनेक्ट करता है। ठीक है भाई, जितना समझ में आया तो एक बार प्यारी प्यारी सी इमोजी तो भेज दो एटलीस्ट। ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक, नेक्स्ट आपने क्या देखा, फिर हमने देखा कि इसमें जो मेल जो ऑर्गन है, ठीक है, मतलब जो पुंकेश्र है वो कैसे मिलके बना है, एक धागे नुमा संरचना जिसको पुतंतु कहा है। ऊपर वाले पार्ट को परागकोश, जो एक्चुअल में पराग कणों का भंडारण करके रखता है। परागकोश एक द्विपालित संरचना है, क्योंकि दो पालियों से मिलकर बना है। हर एक पाली के अंदर दो कोष्ठक होते हैं, और हर एक कोष्ठक के अंदर एक लघु बीजाणु धानी, जहां पर लघु बीजाणु यानी कि परागकण का निर्माण होता है। ठीक है बेटा, आई होप जितनी चीजें हमने पढ़ी है वो आपको सब क्लियर हुई होंगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आज आपने कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा है। उसका आंसर आपको कहां देना है, कमेंट सेक्शन में विद योर नेम। आपको अपना नाम लिखना है, और उसके बाद जो है आपको बताना है आज की क्लास कैसी लगी, कितना समझ में आया। ठीक है, और जो है कल से आपकी क्लासेस ऐप पर शिफ्ट हो रही हैं, तो मैं चाहती हूँ सारे बच्चे आ जाएं वहीं पे, टाइम से अपनी क्लासेस को लें। ठीक है, और अगर आज की क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज सारे प्यारे बच्चे क्लास को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है पादप के लैंगिक जनन में भाग लेते हैं। भाई पादप का जो है लैंगिक जनन में जो कौन भाग लेता है, इसमें लैंगिक जनन में पुष्प लेता है, पत्ती लेती हैं, शाखाएं, या फिर ये सभी। और इसमें से जो सही आंसर है उसके अकॉर्डिंग यहां से ऑप्शन चूज करना है आपको। ठीक है, मतलब जैसे सिर्फ सेकंड मतलब शाखाएं हैं, फर्स्ट सिर्फ पुष्प, फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब या पुष्प पत्ती शाखाएं तीनों मिलके, या फिर ये सभी सही आंसर है। जो सही आंसर है उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। ठीक है बेटा, चलिए तो हम जो है अब मिलेंगे कब, कल शाम को सेम टाइम 7 बजे पर, लेकिन ऐप पर। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय सभी प्यारे बच्चों को।